मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है क्या? यस सर। सर क्लियर गूंज नहीं आ रही। तो माइक में प्रॉब्लम है। ठीक है, साफ आवाज नहीं आ रही, कट कट के आवाज आ रही है। यस सर। आप ऐसा कीजिए, अपने सिस्टम की वॉल्यूम थोड़ी बढ़ा लीजिए, आवाज थोड़ी क्लियर दिख जाएगी, क्लियर आ जाएगी। ठीक है, सिस्टम की वॉल्यूम बढ़ाओगे तो थोड़ा समझ में आएगा। ये नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है, माइक वाली समस्या। देखिए, हम इस भारत में खनिज क्षेत्र पढ़ रहे हैं और मैंने आपको पिछली क्लास में खनिजों की पेटियां बनाई थी। समझ में आएगा? खनिजों की पेटियां समझ में आ गई थी क्या? यस सर। ठीक है, वैसे देखें तो मैंने क्या कहा था, भाई 3 पेटियां हैं मुख्यतया। कितनी है बेटा? 3 ही पेटियां हैं। दूसरी पेटी हमारी थी कौन सी? मध्यवर्ती पेटी। तीसरी हमारी पेटी थी दक्षिणी पश्चिमी पेटी। चौथी में तमिलनाडु, दक्षिणी पश्चिमी को तमिलनाडु बोलेगा। 4 फिर आपकी जो पेटी थी कौन सी? महाराष्ट्र। ये कौन सी थी? 5 थी। इसमें आपको महाराष्ट्र की पार्टी समझ में आएंगे, इसमें ये पेटी को आपकी गुजरात और राजस्थान और ये इसके अलावा पेटी आती है वो सामग्री को बेच के मुझे देखा जाए तो ये दोनों पेटियां एक ही है, अच्छी पश्चिमी तीन पेटियां जिसको हम 6 भागों डिवाइड करने पड़ते। आज हम इस क्लास के माध्यम से भारत में लोहे इस्पात की क्षेत्र पूरी लोहे तो सामान्य मैं आपसे बात करूं, कल जिसने जो ये पेटियों के बारे में पढ़ा है उनको 101% ये पता लग गया कि लोहा ऐसे जो है वो कहाँ पर बताइए बेटा, लोहा ऐसे कहाँ पर है? सबसे पहले मैं लोहा ऐसे के बारे में बताऊं कि ये क्षेत्र है। इससे पहले हम लोहा ऐसे को शुरू देते हैं। जैसे सबसे पहले बात करूं कि लोहा ऐसे है वो एक आधारभूत धातु है। आधारभूत धातु का मतलब समझ में आएगा? आधारभूत धातु, अरे आधारभूत धातु का मतलब समझ में आएगा? यस सर। क्या? बताइए।
नहीं है सर। यस सर कैसे बोल दिया? आधारभूत धातु का मतलब है आज वर्तमान युग है वो कैसा युग है? लोह युग है या तांबे का या कांसे का है या पाषाण? लोह युग। लोहे का। वर्तमान युग लोह युग है और इस वर्तमान युग में छोटी सी सुई से लेकर के बड़ी से बड़ी मशीनें हैं वो लोहे की बनी हुई है। यहाँ तक कि हम दैनिक जीवन की जो वस्तुएं हैं जो अपने घर में होती है वो भी किसकी बनी हुई है? लोहे की बनी हुई है और लोहा सभी क्षेत्रों में यूज होता है। इस कारण से यह क्या है बेटा? आधार होगा, क्योंकि लोहे की मशीनें हैं और उनसे ही हम उत्पाद बनाएंगे। अगर मशीनें नहीं होगी तो उत्पाद कैसे बढ़ेंगे? इसलिए लोहा क्या है बेटा? आधारभूत धातु है। क्या है? आधारभूत धातु है। दूसरी बात दूसरे लोहे से कि लोहा है विश्व में 4 प्रकार का लोहा आपको देखने को मिलता है, यानी लोहा ऐसा है वो 4 है जिससे हमें लोहे की प्राप्ति होती है। ठीक है, अब ये लोहे के आयन कौन कौन से हैं? पहला है बेटा लिथुआना मैग्नेटाइट, दूसरा है हेमेटाइट, तीसरा है लिमोनाइट, चौथा है दूसरा तीसरा 4 प्रकार के आपके पास में लोहे हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के लोहे हैं। और विश्व में आपको मैंने बताया था कि भारत का लोहे के उत्पादन में चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है भाई? चौथा स्थान है। और भारत के लोहे की मांग विश्व में सर्वाधिक है। विश्व में सर्वाधिक है। क्यों है? क्यों है ये बताया था मैंने आपको। क्यों है बताइए? अरे क्यों है बेटा? जागृति कल बताया था सर लोहा की मांग इसलिए क्योंकि छोटी से छोटी वस्तु से लेकर बड़ी से बड़ी वस्तु के निर्माण में लोहे का उपयोग किया जाता है। लेकिन भारत से बड़े भी तो है राष्ट्र जो उत्पादन करते हैं, लेकिन भारतीय लोहे की मांग क्यों है? भारतीय लोहे की मांग क्यों है बताइए? अरे भारतीय उच्च किस्म के लोहे मैग्नेटाइट और हेमेटाइट ये उच्च क्वालिटी के लोहे हैं और भारत में इन उच्च क्वालिटी के लोहे की जो मात्रा है वो सबसे ज्यादा है। इनकी भाई एक तो हेमेटाइट की और एक और मैग्नेटाइट की। भारत में उच्च क्वालिटी के लोहे की मात्रा क्या है? सबसे ज्यादा है। ध्यान दीजिए। अब इनके नाम जो है साइंटिफिक नाम लिखें फेरस। ठीक है, फेरस जो है इसमें सबसे ज्यादा क्वालिटी वाला लोहा कौन सा है भाई? मैग्नेटाइट है। हमें साइंटिफिक नाम याद करने से मतलब नहीं है, हमें तो सीधा सीधा याद रखना है, वो साइंस में याद रखना। 70 से 72% लोहा है। कितना भाई? 70 से 72% लोहा है। इसमें मैग्नेटाइट में 70 से 72% लोहे का अंश इसमें मैग्नेटाइट में होता है। और मैग्नेटाइट का काले रंग का होता है, भूरे रंग काले रंग का होता है। और भारत में इसकी जो भंडारण क्षमता है वो कितने प्रतिशत है? 8% है। ये जानो कितनी है? 8% है। इसके अलावा जो ये आपकी 60 से 65% होता है इसमें लोहा। कितना होता है भाई? 60 से 65% होता है। और यह लाल रंग का होता है, लाल रंग का। और 85% क्या है इसकी मात्रा होती है, यानी हमारे 85% और 85 और
गांठ हो गया क्या? यस सर। आपके दो ही है आपके लोहे, बाकी 60% में ये दो प्रकार के लोहे आते हैं। लीडेराइट है जो आर्थिक दृष्टि से जिसकी लागत है वो गुणवत्ता की तुलना में बहुत ज्यादा मानी जाती है, इसका तो खनन ही नहीं करते, ठीक है। और लिमोनाइट है, ये जो आपका आयरन ऑक्साइड जिसे बोलते हैं, लिमोनाइट को क्या बोलते हैं? आयरन ऑक्साइड बोलते हैं। और सिगरेट होता है पूरे कलर का होता है, इसका उपयोग नहीं करते, ठीक है। तो भारत में मुख्यतया दो प्रकार के लोहे हैं, इसकी सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बताओ क्लियर हो गई बात? यस सर। अब हम बात करते हैं, यस सर। उतार लीजिए इसको ना, फटाक से उतार लीजिए ना। फिर हम भारत में लोहे के जो उत्पादन क्षेत्र है, उत्पादन क्षेत्रों की बात करते हैं कि कौन कौन से एरिया हैं जिनमें लोहा इसका आपको मिलता है। ये चीज भी ध्यान रखना कि मैग्नेटाइट जो होता है ना आपका, वो कहाँ मिलता है आपको? मैंने आपको पहले भी बात की थी, मैग्नेटाइट कर्नाटक वाले भाग में, यानी इस पेटी में आपको मैग्नेटाइट मिलेगा इस वाले में, ठीक है। मैग्नेटाइट का मिलेगा इस वाले पेटी में, इस वाले पेटी में क्या मिलेगा? मैग्नेटाइट। तो इस वाले पेटी में क्या मिलेगा? तो मैग्नेटाइट मिलेगा। ये बात ध्यान रखना। उत्तरी पूर्वी पेटी में मैग्नेटाइट और दक्षिणी पश्चिमी पेटी में आपको मैग्नेटाइट मिलेगा, ठीक है। यस सर। उपयोगिता तो पता लगी नहीं बेटा? अगर आपको लोहे इसकी उपयोगिता पूछे तो बता सकते हो ना कि सभी मशीनों में उपयोग होता है इसका, आधारभूत है। क्या है? आधारभूत है। अब भारत में जो लोहे है इसमें इस्पात का नाम आता है, मैग्नीज मिलाते हैं तब इस्पात बनता है। तो भारत में लोहे है उसकी 4 पेटियां आपने निर्धारित की है। कितनी पेटियां का? 4 पेटियां हमने निर्धारित की है। पहली पेटी कौन सी? झारखंड उड़ीसा। पहली पेटी कौन सी? झारखंड उड़ीसा, झारखंड उड़ीसा, ठीक है। दूसरी पेटी कौन सी? दुर्ग, क्या लिखा हूं? दुर्ग बस्तर, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर, चंद्रपुर पेटी, दुर्ग बस्तर और चंद्रपुर पेटी, ठीक है। तीसरी पेटी कौन सी? बेलारी, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, और ये सारे ही जिले किसके बेटा? सारे ही जिले आपके कर्नाटक के हैं। बेलारी, चिकमंगलूर, तुमकुर और चित्रदुर्ग। और अगली पेटी कौन सी? महाराष्ट्र, गोवा। और ये यहाँ पर है कौन सी? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। 4 पेटियों में आपके क्या होता है? लोहे का उत्पादन होता है। सबसे मुख्य पेटी कौन सी है? झारखंड उड़ीसा। झारखंड उड़ीसा इसलिए मुख्य है क्योंकि इस पेटी में हेमेटाइट प्रकार का लोहा उत्पादित किया जाता है। हेमेटाइट प्रकार का लोहा उत्पादित किया जाता है और वो भी सर्वाधिक मात्रा में। और इसमें भी कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा उत्पन्न करता है? तो आप ध्यान रखना, भारत में लोहे की उत्पादन की बात है तो लोहे का उत्पादन करता है कौन? कर्नाटक राज्य। कौन करता है भाई?
उड़ीसा राज्य है। और उड़ीसा राज्य में जो आपके लोहे के उत्पादन क्षेत्र है, उन उत्पादन क्षेत्रों में जिले बता रहा हूं मैं आपको। एक तो है मयूरभंज, एक है कालरांची। उड़ीसा में कौन सा जिला है? मयूरभंज। एक है सुंदरगढ़, एक कौन सा है? सुंदरगढ़। मयूरभंज जिसके पास एक बुक है उसके पास देखना, बुक में मयूरभंज आपके सुंदरगढ़, मयूरभंज है और सुंदरगढ़ है। दूसरा है आपके केंदुझर, केंदुझर, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और केंदुझर। अब आप लोगे साहब इनमें कौन कौन सी खानें मिलती है जहां पे लोहे का उत्पादन किया जाता है? मयूरभंज में नाम है गुरु मुनीसानी, खानों के नाम बता, क्या है? खानों के नाम है जहां पे क्या मिलता है? आपके लोहा मिलता है। सुलाए पत, सुलाए पत है पत, और बादाम पहाड़। याद रखना, मयूरभंज जिले में आपके जो पहाड़ है, गुरु महिसाणी, सुलाएपत और बादाम पहाड़, ये आपके लोहे की क्या है? उड़ीसा की प्रमुख खान है। क्या है? उड़ीसा की प्रमुख खान है। सुंदरगढ़ जिले में खान, उसका नाम है बोलाई। क्या नाम है? बोलाई। सुंदरगढ़ जिले की जो खान है उसका क्या नाम है? सुंदरगढ़ जिले की खान का क्या नाम है? बोलाई। ठीक है भाई, उड़ीसा है। उड़ीसा के आपके दक्षिण पश्चिम में ये तो है कौन सा? मयूरभंज। ये सॉरी, उड़ीसा के उत्तर पूर्व में ये देखो यहाँ पर तो है मयूरभंज। उड़ीसा का उत्तर पूर्व में आ गया मयूरभंज। इसके पास ही क्या? सुंदरगढ़। क्या है? मयूरभंज और सुंदरगढ़। एक का नाम क्या है? सुंदरगढ़ के दक्षिण में एक का नाम है क्योंझर। क्योंझर की जो खान है उसका नाम है, सॉरी, क्योंझर की जो खान है उसका नाम क्या है? कीपू कीपू, कीपू कीपू की खान। एक नाम थोड़ा सा आउट है, क्योंझर है। एक मिनट, केंदुझर। कौन सा भाई? केंदुझर। केंदुझर क्योंझर एक ही बात है। तो नाम मैं केंदुझर बुक में देखा है तो वहां पर केंदुझर की खान का नाम क्या है? तीन आपके उड़ीसा के और कौन से? मयूरभंज, सुंदरगढ़ और इसके ऊपर है झारखंड। झारखंड की पेटी तो है। झारखंड में जो आपके उत्पादन क्षेत्र है इसमें एक को नाम आता है नोआ मंडी, एक का नाम आता है नोआ मंडी, और एक नाम आता है झारखंड से जुड़ा हुआ। झारखंड से नोआ मंडी आता है सिंहभूमि जिले में। झारखंड के दो नाम आते हैं, एक तो आता है नोआ मंडी और एक नाम आता है नोआ। एक आपके है झारखंड के कौन से जिले में है? सिंहभूमि सिंहभूमि जिले के। ये खाने आ रहा है आपको मैन क्या? ये तो आपके साथ उड़ीसा की है और ये आपकी झारखंड से। अब हम बात करते हैं दूसरी पेटी की। दूसरी पेटी है आपकी दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। देखो, दुर्ग और बस्तर, दुर्ग एक दुर्ग है और दूसरा कौन सा है? बस्तर है। ये दोनों ही आपके दुर्ग और बस्तर है, वो आपके कहां पर है?
छत्तीसगढ़ में एक नाम आता है आपके इसी में बेलाडीला, बेलाडीला। ठीक, ये तो क्या है, दुर्ग है, बस्तर है, बेलाडीला है, ये तीनों नाम पर है आपके छत्तीसगढ़ में। एक नाम है चंद्रपुर, चंद्रपुर का जिला महाराष्ट्र में, चंद्रपुर का है महाराष्ट्र में। तो एक नाम तो क्या आया, दुर्ग आया, एक नाम क्या आया, बस्तर आया, एक नाम क्या आया, बेलाडीला। बेलाडीला सबसे इंपॉर्टेंट है, बेलाडीला की पहाड़ी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रश्न लिख लेना ये चीज आपकी बुक में देखिए क्या नहीं है कि बेलाडीला की पहाड़ी किस्म के लोहे का सबसे उत्तम किस्म के लोहे का सर्वाधिक उत्पादन जानी जाती है। यानी महत्वपूर्ण उत्तम किस्म के लोहे का यहाँ पर उत्पादन होता है। बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर है, बताइए बेटा, बेलाडीला की पहाड़ी कहाँ पर है, अरे बताइए, कौन सी जिले की बात कर रहा हूं मैं? नहीं समझ में आया, आवाज आ रही कि नहीं? क्लियर नहीं आ रही, गूंज रही आवाज। आवाज गूंज रही है, हमारे पास में माइक की प्रॉब्लम है, मैंने पहले कहा था। ये समझा रहा हूँ, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है क्या? बीच का आप दूसरी पेटी बताया ना, दुर्ग बाजार वाली, ये वाली समझ में नहीं आई। इस पेटी में आपके एक नाम आता है, कौन से राज्य का, छत्तीसगढ़ का। दुर्ग कौन से राज्य का है, छत्तीसगढ़ का जिला है। दुर्ग, बस्तर और दंतेवाड़ा, बस्तर किसका है, छत्तीसगढ़ का। और दूसरा नाम आता है चंद्रपुर। चंद्रपुर कौन से महाराष्ट्र का क्या है, जिला है। चंद्रपुर और भंडारा, दुर्ग, बस्तर, बेलाडीला, ये कौन से का है, ये आपके छत्तीसगढ़ का है। दुर्ग, बस्तर और बेलाडीला किसका है, छत्तीसगढ़ का है। चंद्रपुर और चंद्रपुर के पास में है भंडारा, ये भंडारा किसका भाई, चंद्रपुर और भंडारा कौन सी का है, महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का। बस दो की बात कर रहा हूं मैं कि चंद्रपुर आ गया और एक भंडारा, वैसे भंडारा पेंटिंग का चित्र है, ठीक है। और एक बात को ध्यान रखना, ये लॉजिक ही है, जहां मैंगनीज की आपकी मात्रा है वहां की लोहा जहां मिलेगा वहां मैंगनीज की प्राप्ति होगी। किसी को भी क्या करना, लोहा जहां मिलेगा वहां मैंगनीज की प्राप्ति होगी, और सीसा जहां मिलेगा वहां जस्ता व चांदी मिलेगी। ये भी क्या रखना, सीसा जहां मिलेगा वहां जस्ता और चांदी मिलेगी, ठीक है। और जहां लोहा मिलेगा वहां मैंगनीज भी आपको मिलेगा उन कानों के अंदर। तो ये क्षेत्र है मैंगनीज और लोहे के बड़े उत्पादक क्षेत्र है। समझ में आया क्या? यस सर। तो छत्तीसगढ़ में दुर्ग, बस्तर, बेलाडीला और चंद्रपुर, भंडारा, इसको बालाघाट जिला मध्य प्रदेश का भी इस पेटी में आता है, ठीक है, मध्य प्रदेश की पेटी में आता है। लेकिन बालाघाट का जो क्षेत्र है वह आपके तांबे के उत्पादन के लिए जाना जाता है, पढ़ेगा। अब जो तीसरी पेटी आके आती है, ये बोल रहा है आपकी बुक में इसमें दिया गया है कि बेलाडीला है, उसमें इस गुणवत्ता के 14% यानी हेमेटाइट का 14% जमाव कहां पर है, बेलाडीला में आपको देखने को मिलता है। तो बेलाडीला का ज्यादा चित्र किया गया है। अब दो बातें इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो बन गया है पारादीप, यानी समझ लो, बाद में समझना नहीं होगा। एक तो बन गया कौन सा, पारादीप। कहां का है बेटा, पारादीप कहां का है, नाम नहीं सुना है मतलब पारादीप बंदरगाह का? नो सर। पारादीप उड़ीसा का बंदरगाह है, इसका है उड़ीसा का। कब पढ़ा था, क्यों पढ़ा था, हमारे पूरे कोर्स में है, क्योंकि आपके कलकत्ता पे दबाव बढ़ गया
विशाखापट्टनम। ये कहाँ का है? विशाखापट्टनम कहाँ का है भाई? विशाखापट्टनम कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है क्या? आंध्र प्रदेश का है विशाखापट्टनम। ठीक है, तो ये दोनों ही बंदरगाह है, लोहे निर्यात के बंदरगाह है पूर्वी तट पर। तो यहाँ जो आपकी सुंदरवन है, मयूरभंज सिंहभूमि, यानी आपकी जो पहली बेटी है, कौन सी बेटी? आपकी उड़ीसा वाली बेटी है, उड़ीसा झारखंड। इसमें जो क्षेत्र है इनमें लोहा है, उसका तो निर्यात होता है पारादीप से। इससे होता है बेटा पारादीप से। वो तो बेलाडीला है, इस बेलाडीला से उत्पन्न लोहे का निर्यात होता है विशाखापट्टनम से। किससे होता है भाई? विशाखापट्टनम से। इतनी बात समझ में आई क्या? यस सर। हम अगली बेटी क्या हो सकते हैं? जो कर्नाटक की प्रमुख है, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर और तुमकुर, ये चार प्रमुख क्षेत्र याद कर लीजिए। आपको जो नाम है वही क्या है? क्षेत्र है। नाम है वही क्या है? क्षेत्र है। अब सबसे पहले मैं बात करूं कर्नाटक में जो बेलारी है, इस बेलारी में दो खाने हैं। कौन सी? एक तो है संतूर और एक है हॉसफोर। एक है संतूर, लिखते जाइए सही, और एक है हॉसफोर। एक तो कौन सी भाई? संतूर है, और एक कौन सी है? हॉसफोर है। उनकी लोकेशन बेलारी, ठीक है, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, ठीक है, बेलारी, चित्रदुर्ग, और कौन सा है भाई? चित्रदुर्ग है, और एक कौन सा है? चिकमंगलूर है, और एक कौन सा है? चिकमंगलूर, एक है तुमकुर। बेलारी। बेलारी, चित्रदुर्ग है, चिकमंगलूर है, और एक है कौन सा? तुमकुर। कौन सा भाई? तुमकुर है। आपके पास में मैप दिया है, इसमें देख लेना। एक तो कौन सा है? बेलारी है, एक कौन सा है? चित्रदुर्ग है, एक कौन सा है? तुमकुर है, तुमकुर, और एक है चिकमंगलूर। बस चिकमंगलूर इधर है, ठीक है। अब बेलारी में कौन कौन से हैं? तंदूर और हासपुर। ठीक है, चिकमंगलूर है, ये आपका चिकमंगलूर है इधर, ये वाला। इसमें आपकी कौन सी है? बाबा बुदन की पहाड़ियां सबसे इंपॉर्टेंट उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा भाई? बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ पर है? आपके चिकमंगलूर में है। चिकमंगलूर में कौन सी भाई? बाबा बुदन की पहाड़ियां है। वो कहाँ पर है? पहाड़ियाँ। बाबा बुदन की पहाड़ियां कहाँ है? चिकमंगलूर में है। एक नाम आपकी बुक में, चिकमंगलूर। एक नाम आपके दिया हुआ है कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख, ये कुंद्रेमुख की खान है बेटा। कौन सी? कुंद्रेमुख की खान। कौन सी है? कुंद्रेमुख। कुंद्रेमुख की खान सबसे ज्यादा अच्छी क्वालिटी के लोहे का उत्पादन करती है। कुंद्रेमुख की खान जो है वो अच्छी क्वालिटी के लोहे का उत्पादन करती है। कौन सी जिलों में है? शिमोगा में है। जिले की बात हमको पता है, शिमोगा। कौन से में? शिमोगा। यहाँ एक शब्द बुक को मैं इसलिए देख रहा हूँ कि शब्द इसमें काफी दिए हुए हैं। यहाँ एक शब्द आता है करदम। क्या है? करदम। एक शब्द आता है बेटा करदम। कौन शब्द है? करदम। इस करदम शब्द का जो मीनिंग देखिए वो क्या है कि जो आपका लोहा है उसको पिघला करके लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइन के माध्यम से कहां पर भेजा जाता है? एक वजन है, कौन सा? मैंगलोर। वजन का नाम लिखना यहाँ पे दिख जाएगा। कौन सा है? मैंगलोर।
मैंगलोर मैंगलोर, बेंगलुरु, ठीक है। ये पतन है जो आपके कुंद्रेमुख की खान है, यहाँ से पाइपलाइन के माध्यम से जो लोहा है वो मैंगलोर तक जाता है और मैंगलोर क्या करता है, इसका निर्यात करता है। और फिर पतन पड़े हैं, पतन ध्यान से समझना। एक तो कौन सा, पारादीप, एक कौन सा, विशाखापट्टनम, एक कौन सा, मैंगलोर। यानी कर्नाटक वाले जो उत्पादन है वो, उनमें कुंद्रेमुख की बात करें तो कुंद्रेमुख का लगभग उत्पादन है वो सारा एक्सपोर्ट होता है। कुंद्रेमुख का लगभग उत्पादन सारा एक्सपोर्ट होता है। बेलाडीला का लगभग उत्पादन सारा क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। कुंद्रेमुख जो खान है, इस कुंद्रेमुख का खान का उत्पादन है वो लगभग एक्सपोर्ट होता है और लगभग यानी लिक्विड फॉर्म में ये कहां तक भेजा जाता है, मैंगलोर पतन तक। फिर यहाँ से क्या होता है, एक्सपोर्ट होता है। ये बात भी ध्यान रखना। समझ में आ गया क्या? कर्दम क्या है, कर्दम क्या है, बताइए। अरे कर्दम क्या है, कर्दम बोलिए, नहीं समझ में आया? कर्दम का मतलब है कि लोहा है उसको लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइन के माध्यम से भेजना। लोहे को लिक्विड फॉर्म में पाइपलाइन के माध्यम से भेजना, ये क्या कहलाता है, कर्दम में। और आपके कुंद्रेमुख, करदम कर्दम समझ में आ गया ना? कुंद्रेमुख खान का भी आपको अर्थ दिया हुआ है। कुंद्रेमुख, कुंद्रे का मतलब होता है घोड़े जैसा, यानी कुंद्रे का मतलब क्या है, घोड़ा। और घोड़े जैसी आकृति की जो पहाड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, कुंद्रेमुख। क्या बोलते हैं, कुंद्रेमुख, यानी घोड़े जैसी आकृति की पहाड़ी वो कुंद्रेमुख है। और इस कुंद्रेमुख पर क्या है, आपके ये लोहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा इस क्षेत्र का, लोहे उत्पादन क्षेत्र का, ये सभी लोहे के उत्पादन क्षेत्र का कुंद्रेमुख पड़ा है। पहाड़ी के क्षेत्र के आधार पर इसका नाम है और पहाड़ी का आकार कैसा है, घोड़े जैसा, इसके कारण इसका नाम है बड़ा कुंद्रे। लास्ट आपके इसमें कौन सा, महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा। तो महाराष्ट्र गोवा में एक नाम है ना, मारवा गोवा, पतन है गोवा का, क्या नाम है, मारवा गोवा। और महाराष्ट्र का क्षेत्र है उसका नाम है रत्नागिरी। महाराष्ट्र का क्षेत्र नाम क्या है, रत्नागिरी। तो रत्नागिरी और मारवा गोवा ये प्रमुख उत्पादक है। और मारवा गोवा बेटा ध्यान रखना, ये भी क्या है, पतन है। कितने पतन हो गए, याद करो, पारादीप, विशाखापट्टनम, मैंगलोर और मारवा, 4 क्षेत्र, 4 पतन। इसमें जो एक्सपोर्ट होगा इस महाराष्ट्र वाली पेटी का किससे होगा भाई, मारवा गोवा से ही होगा। किससे होगा बताइए बेटा, मारमा गोवा, मारमा गोवा। आगे समझ में? यस सर, मारवा गोवा। और लोहे के 4 प्रकार, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडराइट, 4 प्रकार का लोहा होता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का मैग्नेटाइट होता है, उसके बाद में हेमेटाइट होता है। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है कौन सा, हेमेटाइट। कौन सा, हेमेटाइट भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है। हेमेटाइट किस्म का लोहा इस पेटी में मिलता है। सबसे ज्यादा मात्रा में तो आपके 40% उत्पादन है ये कौन करता है, बेलाडीला करता है, ठीक है। तीसरा वाली पेटी में मुख्य क्षेत्र है मयूरभंज, सुंदरगढ़, मयूरभंज, सुंदरगढ़। और इसमें सिंहभूमि जिला झारखंड, मयूरभंज, सुंदरगढ़ और सिंहभूमि जिला झारखंड। और एक का नाम था केंदुझर। ये 4 क्षेत्र हो गए। इस वाली पेटी में दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर, भंडारा। इस